मध्य प्रदेश का बजट सत्र मार्च में शुरू होने जा रहा है। उससे पहले मध्य प्रदेश के विधायकों को सवाल पूछने के लिए ट्रेंड किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश विधानसभा में सवाल पूछने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। नए सत्र से बदलाव लागू हो जाएगा। अब विधायक अपने प्रश्न से हटकर कोई बात नहीं कर सकेंगे। अब किसी भी विधायक को प्रश्नकाल में प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ने दिया जाएगा। विधायक को पूरी तैयारी के साथ प्रश्नकाल में जाना होगा। अपना सवाल पॉइंट टू पॉइंट पूछना होगा ताकि मंत्री को भी जवाब देने में सहूलियत हो सके। और इस सत्र में भी एक नई चीज करने जा रहा हूं और उसमें संसदीय कार्य मंत्री के सहयोग की आवश्यकता है। और वो ये करने जा रहा हूं कि अभी विधायकों के जो प्रश्नोत्तरी आती है, जब विधायक प्रश्नकाल के भीतर खड़ा होता है तो उसमें वो पूरे प्रश्न को पढ़ता है, फिर मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ता है। इसके बाद कहता है कि मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, तब वो अगला प्रश्न पूरा प्रश्न पूछता है। अभी मैंने व्यवस्था ये की है कि ये प्रश्न पढ़ने नहीं दूंगा, उत्तर भी नहीं पढ़ने दूंगा। आप पढ़ के आइए और पॉइंटेड क्वेश्चन बना करके पूरा प्रश्न तैयार किए, जिससे मंत्रियों को भी जवाब देने में सुविधा हो। इसके लिए मैंने दूसरी व्यवस्था करके रखी है। हमारे मंत्रीगण जिस दिन उनका विषय आता है उस दिन वो ब्रीफिंग करते हैं, अपने अधिकारियों को बुला करके ब्रीफिंग करते हैं, बात को समझते हैं, प्रश्नों को समझते हैं, उसके उत्तर तो फिर इसके बाद उत्तर के लिए वो तैयार होते हैं। कि विधानसभा के भीतर जिस दायित्व को निर्वहन के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई, उसके संचालन में बिना आपके शायद जो मैं कर पाए वो कर ना पाता। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी मदद की। तमाम उन प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के हमारे सचेतक, उनके सदस्य, विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं कि सबने मिल करके मुझे संचालन में मदद की, जिसके कारण मैं ऐसा संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष के इस कदम की तारीफ की। बोले, विधानसभा अध्यक्ष के नवाचार मील के पत्थर साबित होंगे। एक वर्ष में कई निर्णय माननीय अध्यक्ष जी के ऐसे हुए जो मील के पत्थर साबित हमारे संसदीय कार्य में रहेंगे, विधानसभा के इतिहास में रहेंगे। कई नवाचार उन्होंने ऐसे किए कि वो नवाचार एक मिसाल विधानसभा में हर एक व्यक्ति के लिए बन जाएंगे। दरअसल कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, लेकिन कई बार विधानसभा की कार्रवाई चंद घंटों में सिमट जाती है। कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था में बगैर चर्चा के कानून बन रहे हैं, पास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से विधानसभा में बनने वाले कानूनों पर सदन में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही। 2021 में मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 4 दिनों के लिए बुलाया गया। 2 दिन बाद ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 दिनों में सदन में बमुश्किल 2 घंटे की कार्रवाई में 6 विधेयक और अन्य पूरक बजट शोर शराबे के बीच पारित हो गया। इसमें मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन बिल भी था, जिसमें जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों से संबंधित मामले में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है। 15वीं विधानसभा में इसी तरह मात्र 6 मिनट में मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक पास हो गया था। देश भर में सुर्खियों में छाया मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्र विधेयक पर भी शोर शराबे के बीच 1 घंटा 14 मिनट की चर्चा हुई। साल 2021 में कानून बनाने या संशोधन के लगभग 28 प्रस्ताव सदन में रखे गए। इनमें से 19 से अधिक प्रस्ताव शोर शराबे के बीच बिना चर्चा किए पारित हुए। खुद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस पर चिंता व्यक्त की थी कि कोई कानून, खास तौर पर दंडात्मक कानून, बिना बहस के पारित हो गया तो इतना सुविधाजनक नहीं होता यह है कि हंगामे के कारण विधानसभा को बार-बार रोकना पड़ता है। स्वाभाविक है, सरकार का काम करना ही पड़ेगा। जो प्रस्ताव आता है वो पास हो जाता है, जो होना चाहिए। लोकसभा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यही चिंता जताई है। जो कानून बगैर चर्चा के पास हो रहा है वो इतना मुफीद नहीं होगा। लोकतंत्र में हमें आपको इसलिए भी फिक्रमंद होना चाहिए।
मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो 2017 से कोई सत्र पूरा नहीं चला है। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में 14वीं विधानसभा के दौरान सदन की कार्यवाही सबसे कम 130 दिन ही चली। इसमें से भी 50 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। सत्ता परिवर्तन हुआ तो कमलनाथ सरकार में पूछे गए 5315 सवालों में 4200 अमान्य हो गए। मौजूदा 15वीं विधानसभा में 16 मार्च 2020 को 17 बैठक प्रस्तावित थी, 2 बैठक हुई। 24 मार्च 2020 को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई 1 घंटे 26 मिनट तक। 21 सितंबर को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई, वो भी सिर्फ 9 मिनट तक। सदन में आ रहे इस गतिरोध के लिए सत्ता और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। निश्चित रूप से कानून बनाने में गुण दोष पर बात होनी चाहिए। ये कानून सीधे तौर पर जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनको लेकर गंभीरता में कमी खतरे की घंटी है। तो आप देख रहे हैं चाय मेट मध्य प्रदेश और मैं हूं सीमा वर्मा। अगर अब तक आपने चाय मेट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।